अरे सुमित, अरे सुमित सुमित, अरे सुमित बेटा, अरे आखिर मैंने तुझे ढूंढ लिया। तूने तो फोन तक नहीं किया मेरे पास। क्यों ढूंढ रहा है तू और क्यों फोन करूं मैं जब तेरे मेरा कुछ रिश्ता ही नहीं है? क्यों मेरे आगे पीछे घूमता रहता है तू? अरे बेटा मैं तेरा बाप हूँ। अरे था कभी बाप, अब नहीं है मेरा बाप। तू समझ गया? बातों से रिश्ते खत्म नहीं होते बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे आगे पीछे मत घुमा कर। तू मेरा बाप बाप कुछ नहीं है, समझ गया? अरे बेटा इतनी भी क्या नाराजगी है? आखिर मैं तेरा बाप हूँ बेटा, मुझसे तो बात तो करे। अरे बात तो छोड़, मैं तेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता। अरे क्यों मेरे आगे पीछे घूमता है तू, हैं? जब तेरे मेरा कुछ रिश्ता ही नहीं है तू। अरे बेटा तूने घर से मुझे निकाल दिया, मुझे कोई दुख नहीं है। तूने रिश्ता खत्म कर दिया, मुझे कोई दुख नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ही कुछ ऐसा लिखा होगा। लेकिन बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक अनजान व्यक्ति की तरह मुझसे 2 मिनट बात तो कर ले बेटा। बात तो। बहू, बहू एक बार मेरे बेटा को समझाओ ना, तुम ही समझाओ बेटा। तुम्हारे अंदर ना कोई कमी रही होगी, तभी तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाला है। बेटा फिर भी समझाओ ना तुम बेटा। एक आप अपना स्टैंडर्ड देखिए और एक आप हमारा स्टैंडर्ड देखो। ना आपको खाने का तरीका, ना पहनने का तरीका, ना रहने का तरीका। और ये मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं जैसा बोलूंगी ये वैसा ही करेंगे। सुन लिया मेरी वाइफ का जवाब? अब और कुछ सुनना बाकी है क्या? देख वहाँ तो घर की बात थी, लेकिन यहाँ पूरे मोहल्ले में तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। गेट आउट, और दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। और वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है, तूने अपने रहने का कहीं ठोर ठिकाना तो ढूंढ ही लिया होगा। ये दुनिया के लिए दुनिया बड़ी है बेटा, लेकिन मैं ठहरा बदनसीब बाप। और इस बाप का बेटा दूर हो जाए तो इस दुनिया से क्या लेना देना। बाकी तू चिंता मत कर, मैं तेरी जगह में नहीं रहूंगा। मैंने अपने रहने का स्थान मिल गया है और मैं वहां पर बिल्कुल आराम से रह रहा हूँ। बस तू बात कर लिया अगर बेटा। अरे वाह, कौन सा वृद्धाश्रम ढूंढ लिया आपने रहने के लिए? नहीं बेटा, मैं किसी वृद्धाश्रम में नहीं रह रहा, मेरे को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। क्या अडॉप्ट कर लिया? ऐसे कैसे? मैं 2 दिन तक वृद्धाश्रम में रहा, लेकिन उसके बाद एक प्यारी सी गुड़िया आई और उसने कहा, बाबा बचपन से मैंने माँ बाप को नहीं देखा, पता नहीं कौन है मेरे माँ बाप, क्या मैं आपको बाबूजी बोल सकती हूँ? और वो गुड़िया मुझे अपने साथ घर में ले गई और अब मैं उस गुड़िया के साथ रहता हूँ। बस। वाह, कौन थी वो बेवकूफ और पागल लड़की जो आप जैसे गवार को अपने घर पे लेके गई है? वो बेवकूफ और पागल लड़की मैं हूँ। अरे मैम आप, और यहाँ पर? बेटा तुम इस बिटिया को मैम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरी ये बॉस है। और मैम आपने इनको अडॉप्ट किया है? हाँ बेटा, ये लड़की वही है जो इस बदनसीब बाप को बेटे और बिटिया का दोनों का सहारा दिया। पर बेटा खून का रिश्ता तो मेरा तुझसे है ना, मैं तो बरसों से तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ। बेटा अपने बाप को ऐसे दूर मत कर। मैंने बोला था ना, मैं तेरे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे सहारा मिल गया है, मेरी बिटिया मेरा पूरा ध्यान रखती है, मेरे खाने पीने का, मेरे कपड़ों का, सब कुछ। पर बेटा तुझसे एक उम्मीद है बेटा, मुझे बात कर लिया कर बेटा, 2 बात कर लिया कर। ये कोई 2 साल का दूध पीता बच्चा है क्या जो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया? क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो आप? और ये सब चल क्या रहा है? जरूरी थोड़ी है कि बच्चे को ही अडॉप्ट किया जाए। इंसान को जिसकी ज़रूरत होती है वो उसे ही अडॉप्ट करता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे बच्चा हो या माँ बाप। और मुझे माँ बाप की ज़रूरत थी तो मैंने इन्हें अडॉप्ट कर लिया अपने पिता के रूप में। पेमेंट है ना, वो भी पेंडिंग है मैम, लेकिन वो उन्होंने कल 1 बजे तक भेजने के लिए प्रॉमिस किया है। कल कोई नहीं, मुझे उम्मीद है आप संभाल लेंगे। अच्छा राजीव जी, वो आपके घर के पास में एक वृद्धाश्रम है ना? हाँ है मैम। तो वो अभी है ना वहाँ? हाँ वही है, क्या बात होगी? मुझे ना पेरेंट्स की नीड है।
आपको तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैडम मैंने तो सुना था कि कोई अनाथ आश्रम जाके बेटे को गोद लिया या बेटी को गोद लिया या, लेकिन मैडम मैंने तो ये कहीं नहीं सुना कि कोई वृद्धाश्रम जा कर के किसी बूढ़े को या बूढ़ी को ले आया। सॉरी मैडम, बाकी आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वृद्धाश्रम के अंदर है ना, वृद्धों को सिर्फ छोड़ के आते हैं। आज तक मैंने किसी को वहाँ से किसी को लाते नहीं देखा। तुमने ठीक कहा राजीव। जैसे माँ बाप बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाते हैं ना, और उन छोटे बच्चों को माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है, वैसे ही बच्चे जब अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं ना, तो उन बुज़ुर्ग और बेसहाराओं को ना सहारे की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना वृद्धाश्रम से माँ बाप ले आऊँ, जिससे मुझे तो माँ बाप मिल जाएंगे और उन्हें औलाद मिल जाएगी। मैं उनका सहारा बन जाऊंगी और वो मेरा सहारा बन जाएंगे। और इसीलिए तुम्हारे नहीं, मेरे पापा हैं, और ये आज मेरे साथ ही जाएंगे। बेटा, तुम सच में ही बिटिया के ऑफिस में काम करते हो? हाँ पापा, मैं जहाँ काम करता हूँ वो कंपनी इन्हीं की है। और सुनो, तुम काम करते थे, आज के बाद तुम मेरी कंपनी में कभी अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, क्योंकि तुम जैसे एम्प्लॉय की ना मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते, वो मेरे साथ क्या ईमानदारी दिखाएंगे। आज के बाद ये गंदी शक्ल ना मुझे कभी मत दिखाना। बेटा, जहाँ तक मुझे पता है मैंने कोई अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं की। फिर भी जाने अनजाने में अगर मुझसे गलती भी हो गई तो बेटा इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि धक्के मार के बाहर निकाल दो। ये प्रॉपर्टी, ये ज़िंदगी और जहाँ पर तुम खड़े हो, इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए कि इतनी नफरत। अरे माँ बाप बच्चों को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें सक्सेस बनाते हैं कि बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। और तुम लोग क्या करते हो? उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हो वृद्धाश्रम में मरने के लिए। अरे इसी दिन के लिए पैदा करते हैं क्या तुम जैसे लोगों को? अरे माँ बाप की कदर उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, जैसे कि मैं, मेरे पास नहीं थे तभी तुम्हारे पिता को मैंने अडॉप्ट किया। अरे तुम कितने बदनसीब हो जो इतने अच्छे पिता का प्यार तुम्हें नसीब ही नहीं हुआ। अब कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा, कसूर इस बहू का भी नहीं है। कसूर है मेरी किस्मत का, मेरे कर्मों का। सिर्फ एक ही बात से डरता था, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, बार बार तुझे ढूंढ रहा था कि कहीं जो मैंने अपने माँ बाप के साथ किया, मैंने उसको कभी भी सुख नहीं दिया। तुम्हारी तरह ही मैंने अपने बाप को घर से निकाल दिया था। सिर्फ एक ही डर मुझे बार बार तुम्हारे पास खींच के लेके आ रहा था, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हारे को भी मेरी तरह, मेरे माँ बाप की तरह घर से बाहर धक्के देके ना निकाल दे। लेकिन जो ऊपर वाले ने लिख दिया ना, उसको बेटा कोई नहीं मिटा सकता। तुम बहू के साथ खुश रहो, भगवान तुम दोनों को हर खुशी दे। और मैं तो भगवान से भी ये कहता हूँ कि ऐसी बिटिया हर घर में जन्म ले। ये भी बेचारी बदनसीब थी, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भुगत रही थी जो इसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इसको तो ये भी नहीं पता कि कौन माँ है कौन बाप है। लेकिन बिटिया, मैं अपने बाप के सारे फर्ज निभाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, खुश रहो। और दोस्तों, हर तीसरे घर की कहानी है आज। कोई औलाद से वंचित है तो कोई माँ बाप से वंचित है, तो कहीं ना कहीं हर दुख के साए हैं। लेकिन इन दुखों के साए को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। हम अपने रिश्तों की अहमियत को समझें, हम उस समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें, जैसे मेरे बेटे ने किया लव मैरिज करके। जैसे उसकी वाइफ कहती गई वो करता चला गया। अरे जो माँ बाप ने 20-25 साल का प्यार दिया, कुछ ही महीने में, कुछ ही मिनटों में वो प्यार ख़त्म हो गया। तो मैं उन युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, संस्कार दिए, उनकी बातों को
तवज्जो दिया करो, उनकी बातें माना करो, कभी लाइफ में तंग नहीं पाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार देकर इसको शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।